हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां पे आप हमारे साथ वन डे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। और यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का टॉपिक, जो होगा हमारा वचन। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हिंदी में हमारे 40 प्रश्न होते हैं और 40 प्रश्नों का जो अंकों का हमारा डिवीजन होता है वो होता है 100 नंबर के लिए। तो यहाँ पे हिंदी में अगर आपने सही से पढ़ लिया, बिल्कुल जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे वैसे इसको पढ़ते जाइए, आपके 100 नंबर बिल्कुल सुनिश्चित है। ठीक है, बस इसमें कंडीशन एक है, आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, की नोट्स का भी और अपने डिस्क्रिप्शन का भी। ठीक है, तो इसी बात के साथ आज हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो होगा वचन। वचन को जैसे कि हम पढ़ते हैं, वचन वचन क्या होता है, जो परिभाषा है इसकी। वचन क्या कहता है कि वचन है जो शब्द जो शब्द किसी संख्या की अनुभूति करा दे या संख्या का बोध करा दे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको वचन कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के अनुसार संस्कृत भाषा के अनुसार संस्कृत भाषा के अनुसार वचन होते हैं हमारे तीन। वचन कितने? तीन। कौन कौन से वचन हो जाते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराए, दो संख्याओं का बोध कराए और जो दो से ज्यादा का बोध कराए। ठीक है, लेकिन हम हिंदी की बात करते हैं। ठीक, संस्कृत एक पार्ट है, ओरिजिन है जहां से हिंदी आई है। ठीक है, लेकिन अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी के अनुसार वचन हम दो ही तरह के पढ़ते हैं। तो हिंदी के अनुसार वचन होते हैं हमारे दो प्रकार के। अनुसार वचन कितने? वचन हो गए दो प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, या तो चीज एक होगी या फिर एक से ज्यादा होगी। ठीक है, जहां भी एक से ज्यादा हो गई हम उसे बहुवचन में काउंट कर लेते हैं। ठीक, द्विवचन का जो इस्तेमाल है वो हमारे रूप में किया जाता है, जैसे राम के रूप हो गए, धातु के रूप हो गए, सॉरी, उनमें हम द्विवचन का इस्तेमाल करते हैं, वरना तो हम एक वचन और बहुवचन ही पढ़ते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। ये याद रखना है, संस्कृत के जो व्याकरण होती है उसके अनुसार तीन होते हैं और हिंदी के अनुसार दो होते हैं। द्विवचन संस्कृत के व्याकरण में आता है, इससे पहले कहीं नहीं आता। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक वचन क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे एक वचन। ठीक है, आगे हम लिखते हैं एक वचन। ठीक, एक वचन क्या कहता है कि जो अकेली वस्तु का बोध करा दे, अकेली या फिर एक वस्तु का बोध करा दे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक वचन कहते हैं। अब एक वचन में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो हम ध्यान दें। ठीक है, या तो भाई उस शब्द की जो संख्या है वो क्या हो? एक हो। ठीक है, उस शब्द की संख्या कितनी हो? एक हो, तो वो हमारा जो कहलाएगा वो एक वचन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे कह दें अगर हम आपसे कह दें कि कुर्सी, तो एक कुर्सी है, वी आर टॉकिंग अबाउट कुर्सी, तो कुर्सी क्या हो गया? एक वचन हो गया। मैंने कह दिया कुर्सियां, तो फिर ये बहुवचन हो गया, हमें नहीं पता कितनी सारी कुर्सियां हैं। मैंने कह दिया मेज और मैंने कह दिया मेजें, तो मेज हमारा क्या हो गया? एक वचन, और मेजें हमारा क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक, ठीक है, तो जो एक का बोध करा रहे, मैंने कह दिया लड़का, सिपाही। ठीक है,
लड़की, ठीक, लड़की। और आ जाते हैं, ठीक, हमने कह दिया माता, बच्चा, ठीक है। ये हमारे किस में आ गए, ये सब हमारा एक वचन हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक एक की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता ही ये है कि एक वस्तु का, एक व्यक्ति का, एक जगह का बोध करा दे तो उसको हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब कौन कौन सी चीजें एक वचन में आती है, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि द्रव्य की सूचना देने वाले सभी शब्द, सभी शब्द हमारे क्या हो जाते हैं, एक वचन में आते हैं। जैसे मैंने कह दिया दूध, मैंने कह दिया दही, ठीक है, मैंने कह दिया आटा, मसाला, ठीक। तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, एक वचन में आते हैं, ठीक है। दूध, दही, आटा, मसाला, ठीक, दूध, दही, आटा, मसाला, ये सब हमारे किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं। हमने मसाला हटा दिया, इसकी जगह लिखिए पानी, यानी कि जिसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम पानियों नहीं लिख सकते ना, है ना। मसाले तो हम लिख सकते हैं, मसाले लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो आटाओ नहीं लिख सकते, दहियो नहीं लिख सकते। फिर आता है लस्सी, जूस, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम बहुवचन नहीं बना सकते, ये हमेशा ही किस में रहेंगी, एक वचन में रहेंगे, ठीक है। आप चाहे 10 गाय का दूध निकालिए, चाहे आप एक गाय का दूध निकालिए, वो दूध ही कहलाएगा। आप उसे दूधाओ नहीं कह सकते कि बहुत सारी गाय का दूधाओ आया है, या बहुत सारी गाय के दूधे निकाले, ऐसा नहीं कह सकते ना, तो दूध ही रहेगा। तो ये हमेशा ही एक वचन में चलेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है धातु की जाति बताने वाले शब्द, धातु की जाति बताने वाले शब्द, ठीक है। धातु कौन कौन सी होती है, सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, स्टील, एल्यूमिनियम, सभी धातु आप लिख दीजिए यहाँ। आप किसी को भी ऐसे नहीं लिखेंगे बहुत सारा लोहा आया है, बहुत सारा चांदिया आया है, बहुत सारा सोना आ गया, ठीक है। तो ये क्या रहता है कि जिनमें आप बहुवचन नहीं बना सकते, वो बहुवचन बन के अजीब सा साउंड करेगा। बहुवचन बनेगा, बनेगा ही नहीं, पहले तो बनेगा तो बहुत ज्यादा अजीब लगेगा कि ये क्या बोल दिया। तो उस सारी चीजों को हम किस में रखते हैं, एक वचन में रखते हैं। ये ट्रिक होती है जो यूजुअली मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ कि जिसका हम बहुवचन बना ही नहीं सकते, वो सारी चीजें किस में आ जाती है, एक वचन में आ जाती है, ठीक। इतनी चीज क्लियर है। तो द्रव्य की सूचना देने वाले, धातु की जाति बताने वाले शब्द हमेशा किस में रहेंगे, एक वचन में, और ये हमेशा ही एक वचन में रहेंगे, ठीक है। नोट करेंगे। नेक्स्ट आता है बहुवचन, ठीक। बहुवचन क्या कहता है कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से अधिक होने का बोध करा दे, एक से अधिक होने का बोध कराए, उसको हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। अब बहुवचन में कौन कौन सी चीज आ जाती है, जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं, आदरणीय या सम्माननीय व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्तियों के लिए, जो अगर एक वचन भी रहेगा तो वो हमेशा किस में चलेगा, बहुवचन में चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया पिताजी, मैंने कह दिया शास्त्री जी, ठीक है, मैंने कह दिया मोदी जी, माता जी, गुरु जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें चलेंगी हमारी, ये सारी चीजें बहुवचन में चलती हैं। देखो माता जी तो एक ही है ना, लेकिन सम्मान्य है,
आदरणीय है हमारे लिए। पिताजी भी एक ही हैं, लेकिन सम्मान्य है, आदरणीय है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए सम्मान्य शब्द हो जाते हैं, तो हम इनको बहुवचन में रखते हैं, उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, अगर हम कहते हैं राष्ट्रपति जी, तो वो हमारा रहेंगे तो एक ही, ठीक है, लेकिन उनको किस में रखते हैं, बहुवचन में रखते हैं। ऐसा नहीं राष्ट्रपति एक है भैया, पद है वो, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति उस पर बैठा हुआ है, ठीक, तो उसको सम्मान देने के लिए हम क्या कहते हैं, बहुवचन में। दूसरी बात, इसको बहुवचन में क्यों रखते हैं, जब भी आप गुरुजी के साथ सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाइएगा कि माता जी या गुरु जी, जिसके साथ भी आपको बनाना है, हम माता जी के साथ बनाएंगे, माता जी खाना बना रही हैं, खाना बना रही हैं, तो ये जो हम हैं लिखेंगे ना, इसके साथ एक बिंदी लगाएंगे, ठीक है, और जिन वाक्यों में हैं के साथ ये बिंदी लगी हुई होती है, उसमें जो संज्ञा सर्वनाम होता है वो बहुवचन होता है। ठीक है, ये बहुवचन की एक पहचान होती है। यहाँ पे इसको साइड में आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि जिन वाक्यों में प्रयुक्त है बिंदी के साथ हो, उस वाक्य का सर्वनाम या संज्ञा बहुवचन कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। ठीक है जी, तो इस बिंदी का खास ध्यान रखेंगे, जहां पे भी आपको वाक्य में ये बिंदी, ये दरअसल आपके गलत और सही में भी आती है। मान लो यहाँ माता जी लिखा हुआ है, आपके साथ यहाँ पे है के साथ बिंदी नहीं है, तो बेटा ये गलत है, क्योंकि इसका होना अनिवार्य है, अनुस्वार देना अनिवार्य है। आप ये नहीं कहेंगे कि माता जी खाना बना रही है में और है में बहुत अंतर होता है। जब आप है बोलते हैं तो उसमें आप रिस्पेक्ट चली जाती है दूसरे पर्सन के लिए। जब आप है बोलते हैं तो है, उसमें अनुस्वार नहीं आया, तो उसमें डिसरिस्पेक्ट आती है। मेरा भाई खेल रहा है, ठीक, मेरी मम्मी खेल रही हैं, तो अपने आप ही साउंड आएगा नाक से। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहा है नहीं कहेंगे आप, क्या कहेंगे, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति जी भाषण दे रहे हैं, ठीक, तो जहां पे हम क्या करते हैं, वाक्य में ये आप देखेंगे। अब चलो हमने तो ये कह दिया कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब इसमें रहे आ रहा है, तो रहे किसके लिए आएगा, बहुवचन के लिए आएगा, यानी कि दो व्यक्तियों के लिए आएगा, तो इसलिए सामान्य व्यक्ति को हमेशा किसमें रखते हैं, बहुवचन में रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जो हमारा भाव होता है, भाव हमेशा किसमें रहेगा, भाव हमेशा बहुवचन में रहेगा, बहुवचन में रहेगा भाव। कैसे, हमने कह दिया जाड़ा लग रहा है, गर्मी लग रही है, ठीक है, मत मानो गर्मी लग रही है, भाव है भैया, एक मौसम में भी आता है और भाव में भी आता है। किसी किसी गर्मी में भी ठंड लग जाती है और सर्दियों में पसीने छूट जाते हैं, ये क्या है, सब भाव है। ठीक है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बल्क में आएगा, अकेला नहीं आएगा चल के। अब जो गुस्सा एक होता है, खुशी होती है, सारे भाव जो होते हैं हमारे, खुशी होती है, गम होता है, दुख होता है, ठीक है, प्रेम होता है, ये सारी चीजें आपकी किसमें चलती है, बहुवचन में चलती है। तो जो भाव होता है, सम्मान आप किसी को दे रहे हैं, वो भी भाव है। ठीक है, आइए बैठिए, इज्जत देना वो भी एक भाव है। ठीक है, मन में तो आप बाहर से बोल रहे हैं, भाव कैसे नहीं है, ठीक है ना, आप बाहर से बोल रहे हैं कि भाई आइए बैठिए, और मन में चल रहा है क्यों बैठा है, कि चला क्यों नहीं जाता है यहाँ से, किसने बुलाया तेरे को, एक भाव भी तो होता है, इज्जत देना एक भाव होता है। ठीक है, आप कहते हैं ना इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, भाव में आती है। तो भाव ही है, ये भाव हमेशा किसमें रहते हैं, बहुवचन में रहते हैं। और भाव कोई नाप तोल के तो आता नहीं, आएगा तो एकदम भर भर के आएगा। किसी को हमें खुशी से देखना तो ऐसा मन करेगा कि बस इसके अलावा जीवन दुनिया में अब कोई बचा ही नहीं, बस यही रह गया जो रह गया, तो ये भाव होता है। तो भाव अकेला नहीं आया कि अच्छा चल आ गया एक कोने से मैं निकल के, आपका पूरा का पूरा जो मन होता है पूरा प्रफुल्लित हो जाता है बढ़िया से, आपकी पर्सनालिटी को पूरा चेंज कर देता है ये भाव। इसीलिए इसको किसमें रखते हैं, बहुवचन में रखते हैं। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, नोट करेंगे इतनी चीज को फटाफट से, ठीक। और
अगर हमने किसी शब्द को ऐसे बनाया है, दल, वृंद, जनता, लोग, समूह, ठीक है, ग्रुप की बात कर रहे हैं, बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, झुंड की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमेशा आपका किस में चलेगा, ये भी हमेशा आपका बहुवचन में चलेगा, ठीक है। हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि अकेले व्यक्ति को हम बहुवचन नहीं कहेंगे, हमेशा एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे उनको बहुवचन कहा जाएगा, ठीक है। अब दल जो होता है वो एक व्यक्ति का दल नहीं होता है, ठीक है, दल होता है कम से कम 4 लोग तो होने चाहिए भाई, एक से ज्यादा तो लोग होने चाहिए, 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, 6 लोग, 10 हो, 12 हो, 20 हो, कितने लोग होंगे तब जब कहीं जाके एक दल बनेगा। वृंद भी दल को ही कहते हैं। जनता, जनता तो आप जानते हैं, जनता तो बड़ी है, जनार्दन है, भगवान है, ठीक है ना। जनता चाहे तो किसी को बिठा दे, जनता चाहे तो किसी को उतार दे। तो जनता क्या है, ये एक बल्क है, ग्रुप है, समूह है, लोगों का समूह है, उसको हमने जनता कहा है। देश में रह रहे हैं लोग, उनको जनता हमने कहा है, ठीक। लोग, अब लोग क्या है, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हैं तो हमने उनको समूह कह दिया, लोग, ठीक। समूह, झुंड, तो ये सारी चीजें, झुंड भी होगा तो एक जन का झुंड नहीं होता है ना। हमने कह दिया गिदड़ों का झुंड आ रहा है तो उसमें गिदड़े होंगे बहुत सारे, तब हमने इसको झुंड कहा है। अकेले गिदड़े को तो गिदड़ा आ रहा है तो वो एक वचन हो गया, झुंड आ रहा है तो वो बहुवचन हो गया। शेर है तो शेर क्या होगा, अकेला आएगा तो वो एक वचन है, लेकिन अगर शेरों का झुंड आ रहा है तो फिर वो बहुवचन में आएगा, ठीक है। शेर का झुंड आ रहा है तो बहुवचन है, शेरों होना जरूरी नहीं, शेर का झुंड है बहुवचन है, शेरों है बहुवचन, ऊंट है बहुवचन, एक वचन है, ऊंटों का झुंड है बहुवचन, ठीक है। इस तरह से आपको पहचानना है एक वचन और बहुवचन को। यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। इसको जरा फटाफट से नोट कीजिए। ठीक है, अब हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं, शरीर के अंग हैं, जैसे हमने कह दिया आंख, हमने कह दिया हाथ, पैर, घुटना, तलवा, अंगुली, ठीक है, कान, ठीक, आंख, कान, हाथ, कोहनी, ठीक, उंगली हो गई, ठीक है जी, ठीक है। अब आप एक चीज इसमें नोटिस कीजिएगा, ये सारे वो अंग हैं जो एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है। तो अगर आपसे कहा जाए एक आंख, अगर आपसे कहा जाए क्या, एक आंख, तो ये एक वचन में चलेगा। आपसे कह दिया आंख या आंखें, तो ये किस में चलेगा, ये बहुवचन में जाएगा जी। आंख है तो आंखों के बारे में बात की जा रही है, आंख कहा है तो एक वचन कहलाएगा, ठीक है। आंखें कहा है तो बहुवचन कहलाएगा, एक आंख कहा है तो एक वचन, दो आंखें कहा है तो बहुवचन। कान, ऐसे ही अगर एक कान है तो एक वचन, कानों कह दिया तो बहुवचन होगा, ठीक है। हाथ, एक वचन, हाथों कह दिया तो बहुवचन, या दो हाथ हमने कह दिया तो वह बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पैर, दो पैर या पैरों, घुटना, दो घुटने, तलवा, दो तलवे, ठीक। अंगुली, कितनी अंगुलियां होती हैं, 8, है ना। अंगुली, अंगुली कितनी, हमने कह दिया 8 अंगुली, बस ना बताना अंगुली, दो अंगूठे होते हैं उनको अलग काउंट करते हैं, अंगुलियां 4 होती हैं, 4 4 8, ठीक है। कोहनी, दो कोहनी, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा किसके बारे में, जो शरीर के अंग होते हैं उनके बारे में बात होगी। अब कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो हमेशा ही बहुवचन रहते हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं साथ के साथ। ठीक, सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन। देखो कोई रिश्ता पड़ रहा है हमारा, रिश्ता पड़ रहा है, लाइक चाचा,
मामा, भाई। ठीक है, तो ये हमारा जो रिश्ता होता है, हम रिश्ता जो बताते हैं, ये हमेशा बहुवचन में चलता है। ठीक है, तो सदैव बहुवचन रहेंगे। जैसे हमने कह दिया राजा, पिता, नेता। ठीक है, राजा, पिता, नेता, चाचा, मामा, ये सारे रिश्तेदारी सब किसमें आ जाएगी? ऑलवेज बहुवचन में आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जैसे हम कह देते हैं दर्शन, पाप, पुण्य। ठीक है, ठीक, समाचार। ठीक है, होश। अब इनका बहुवचन से एक वचन नहीं बन सकता, ये चीजें खुद ही बल्क में, इसमें थोड़ा भाव आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, केश, भाग्य। ठीक है, चमत्कार। ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा ही किसमें चलेंगी? हमेशा ही आपके किसमें? बहुवचन में चलेंगी। ठीक, अब इसके बाद एक टॉपिक और हमारा बचता है कि जब दोनों वचनों में समान शब्द होते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से पढ़ेंगे सदैव बहुवचन को। आज के लिए केवल आप एक वचन और बहुवचन को क्लियर कीजिए, उसके बाद हम कल फिर से क्लास आएगी आपकी, कल हम फिर से बताएंगे कि उसमें सदैव बहुवचन कौन से रहेंगे और सदैव एक वचन कौन से रहेंगे और दोनों वचनों में समान कौन से शब्द रहेंगे। इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।